अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एजाज हसन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी के हालात मेरी ही ज़बानी में सुना रहा हूँ। मेरा ये जो एपिसोड है, ये जो मैं सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद जो सर्विस में ज्वाइन हुआ था महाराष्ट्र में, तो उसकी मैं थोड़ी पहले स्टेज की जितनी तफसील सुनाऊंगा। मैं एज ए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर उस ज़माने में पंचायत समिति में जो स्केल था वो 190 से स्टार्ट होती थी हमारी बेसिक। 10 रुपये इंक्रीमेंट साल का रहता था। फिर 250 तक जाने के बाद एफिशिएंसी बार, फिर 310 तक का ये स्केल था। 190 था, 310। इस स्केल पे मैं 29 जुलाई 1965 को आफ्टरनून यानी 12 बजे के बाद ज्वाइन हुआ, तो उससे 30 तारीख से मेरे जो है इंक्रीमेंट डेट डिसाइड हुई। मैं जब ज्वाइन हुआ, इससे पहले मेरे लिए इंटरव्यू हुआ था। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सुपरिटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिस जो था वहाँ पर मेरा ये इंटरव्यू हुआ। सब लोग अलग अलग ख्वाहिशें किए, मगर मैंने ये कहा कि मुझे एक ऐसी सर्विस होना चाहिए जहाँ आवामी रब्त हो और आवामी खिदमत कर सकूं। शायद इस बात को उन्होंने पसंद किया और मुझे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ये सर्विस जो है, तो उस वक्त ज़िला परिषद का पंचायत राज सिस्टम जो है शुरू हो चुका था और 1962 से शुरू हो चुका था। तो मुझे पंचायत समिति खुलदाबाद, और ये पंचायत समिति क्या रहती है, लोकल बॉडीज़ की एक पंचायत रहती है जिसमें चेयरमैन रहता है, फिर मेंबर रहते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था। वहाँ पर चेयरमैन लोगों की तो मुझे नाम याद नहीं, मगर मेरा जो पहला वीडियो था वो था RK देशमुख बोल के, और मेरे जो साथी थे उनके कुछ के नाम याद है मुझे। एक सुरेडकर साहब थे, वो कोऑपरेटिव के एक्सटेंशन ऑफिसर थे। दूसरे एक हरसुलकर थे जो स्टैटिस्टिशियन के एक्सटेंशन ऑफिसर थे। और एक जो है जनाब चाबुक सवार बोलकर, जो तो इसके थे इंजीनियरिंग के एक्सटेंशन ऑफिसर थे। और इस तरह से, और एक ये तो मैं नाम बोल रहा हूँ कोऑपरेटिव के भी, और एक मुसलमान एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। इस तरह से हमारी टीम थी। और हमारे डिप्टी अकाउंटेंट थे इदरीस साहब, एक मोटे इदरीस। इदरीस दो किस्म, दो नाम उनके, इदरीस के दो लोग थे। एक ज़िला परिषद में थे और एक वहाँ हमारे, तो ये अकाउंट्स में थे, वो इस्टेब्लिशमेंट में थे, वो इदरीस साहब। ये लोगों की हमारी टीम थी। जुलाई 1965 को मैं वहाँ पर गया। अब उस वक़्त तक हम कोई भी ऑफिशियल कारोबार वगैरह किए नहीं थे। जो कुछ भी कॉलेज में पढ़े वो इंग्लिश मीडियम में था, और हैदराबाद से आके हम इंग्लिश मीडियम में, वहाँ भी PUC भी इंग्लिश मीडियम में थी, अब ये भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। और यहाँ आने के बाद पंचायत समिति फ़ौरन पूरा मराठी में कारोबार होने लग गया। तो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी करने के लिए, मगर मेरे साथी जो है, एक सुरेडकर साहब और दूसरे हरसुलकर, ये लोगों ने मुझे बहुत मदद की, और हर मराठी कारोबार में वो मैंने। और एक गोडाउन सुपरवाइज़र थे ज़ियाउद्दीन साहब, बहुत बहुत आला किस्म के, आला ख़ानदानी इंसान थे। वो भी मोहब्बत से रहते थे, हालांकि उन्हीं के पास में खाना वाना भी खा लेता था। ये हमारे वहाँ पर, मगर इत्तेफाक से
कि वहाँ ये पहला खैरसाली जो हुई है वो 1965 में हुई। वो हालांकि बात की खैरसाली से बहुत छोटी थी, फिर भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 12 तालुके थे उस ज़माने में। 12 तालुके में हर तालुके के लिए जो टारगेट दिया गया था, न्यू वेल्स या कुएं, ज़राअत के कुएं हैं, वो हर तालुके के लिए 300, और इलेक्ट्रिक मोटर पंप 300, और ऑयल इंजन्स पंप 300, ऐसा 900, ऐसा हमको खुल्दाबाद में मिल गया। इत्तेफाक से इतना बड़ा टारगेट था, हमने वो सब और सब लैंड डेवलपमेंट बैंक के थ्रू ऑन लोन दे दिए। उसके अलावा जो नाले वगैरह थे, कच्चे बंधारे थे, ये थे, उन पे पंपिंग के लिए बहुत नॉमिनल किराए पे जो है तो ऑयल इंजन पंप भी दिए गए। इस तरह से हमारा, क्योंकि जुलाई में हम हुए थे और खरीफ के सीज़न में बारिश ही नहीं हुई थी, ये सब चीज़ें तेज़ी के साथ तकसीम हुई और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे। मगर हमारा जो ये था बड़ा मुतासिफ किस्म का था। आर.के. देशमुख नाम का जो था ब्राह्मण था, बहुत विम्सिकल इंसान था, और वो यानी ऑफिसर, उसके हायर ऑफिसर की ग़ुलामी करता था और नीचे वालों को जो है बहुत तकलीफ़ देता था। उसके चंद किस्से भी बड़े वो हैं ख़ास। वो एक वक्त एक टी बलरामन साहब बोल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार किस्म के आदमी थे। वो जब आते तब उस ज़माने में प्योर घी जो है वो 8 रुपये किलो मिला करता था। अब इसने क्या किया कि भाई इनको खुश करने के लिए झूठ कहा कि भाई यहाँ 4 रुपये किलो मिलता है। खुल्दाबाद से नज़दीक है माउसोला बोल के गाँव, कागजीपुरे के पास ही, वहाँ से मैं मंगाता हूँ। वहाँ से घी मंगाता था, मगर वो घी जो है तो 8 ही रुपये किलो मिलता था, मगर ये बोलता था कि 4 रुपये किलो मिलता, और वो उनको देना। जब वो उनको ये घी देते थे, लेके जाते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, यानी कुछ 4-6 महीने के बाद इसका होगा ट्रांसफ़र। आर.के. देशमुख हमारे पास से चले गया। कुलकर्णी, W.R. कुलकर्णी नाम के पालोद के जो है ज़िला सिल्लोड पालोद के वो थे, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया है। अब जो पालोदकर साहब आए, यानी कुलकर्णी साहब, W.R. कुलकर्णी, तो उस वक़्त फिर बलरामन साहब आए। उन्होंने बोले, कुलकर्णी, देशमुख घी मंगाता था, मुझे भी जो है तुम ही मंगा लो और मैं पैसे दे देता हूँ। तो उन्होंने वही 4 रुपये के हिसाब से 2 किलो के 8 रुपये दिए। अब वो चैम्बर में जो तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बलरामन साहब बैठे हुए थे चेयर पे, और बाजू कुलकर्णी साहब थे। अब ये उन्होंने बेल बजा के, कुलकर्णी साहब ने जो है तो मुबारक नाम के एक चपरासी था, मुबारक को दी। अब मुबारक ये साहब के लिए घी लेके आ जाए, जो पहले लाता था वहाँ से। अब मुबारक चैम्बर में से निकला, और बाहर से पर्दे की वजह से जो तो वीडियो साहब को बाहर बुला रहा है। वो हैरान हो गए, क्या हुआ? बुला के उसने बोला, साहब ऐसा नहीं है, वो देशमुख जो तो झूठ बोला करते थे, वो खुद के 4 रुपये और देते थे। 8 रुपये बनाने के लिए खुद की जेब के 4 रुपये देते थे और 4 रुपये साहब से लेते थे। कुलकर्णी को आया बड़ा गुस्सा। उसने सीधा जाके बलरामन साहब से बोला कि साहब वो देशमुख तो झूठ बोलता था, वो एक्चुअली यहाँ भी 8 ही रुपये को किलो है, और वो 4 रुपये आपसे लेता था, 4 रुपये खुद डालता था। बलरामन साहब बहुत गुस्से में आए। उन्होंने उसका पता मंगाए, फ़ौरन मनी ऑर्डर फॉर्म मंगाए, जितने किलो घी लिए थे उसी वक्त उसको मनी ऑर्डर से भेज दी। बहुत ख़ास आदमी थे बलरामन साहब। अब उसके बाद ये तो ये कुलकर्णी साहब भी जो आए थे तो बहुत अच्छा आदमी आए गए थे हमारे, और ये सेक्रेटरीट में थे, हमारे वालिद साहब के साथ काम किए थे। अब वो कुलकर्णी साहब जब आए, अब मैंने सैलरी लिया,
उस ज़माने सस्ता ही बहुत थी, कम खर्च में सब कुछ हो जाता। उन्होंने बोले कितनी तनख्वाह, कितना भेजते हो, क्या करते हो, क्या है। मैं उनको कुछ बराबर बताना सीखा। उन्होंने फ़ौरन मनी ऑर्डर फॉर्म मंगवाए, खुद जो है हमारे वालिद साहब का पता लिखवाए और उसी वक्त 150 रुपये मेरी तनख्वाह में से जो है मनी ऑर्डर करने लगे और बोले कि हर महीने चपरासी को बोल दिए ये इनके वालिद को पैसे रवाना कर दे। और ये इत्तेफाक से मेरी शादी तक ये सिलसिला जारी रहा, फिर भाभी भी रहा। तो ऐसे लोग मिले ये मेरे उस वक़्त जो है तो तकरीबन जुलाई, वो दूसरी जुलाई आने से पहले मेरे को हमारे पास जो था रामराव डी सुस्कर, रामराव दामोदर सुस्कर, ये जो है तो हमारे उस वक़्त परिषद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, पैडो बोलते थे उसको, बाद में एडो हो गए, ADO। तो पैडो थे हमारे RD सुस्कर। और उस वक़्त जो है हमारे पास विजिट को कमिश्नर भी आए, ये भी आए। तो मेरी जो है तो एज उस वक़्त दूसरे के मुकाबले में इतनी कम थी कि जब कमिश्नर साहब, ओ यू आर हैविंग वेरी यंगेस्ट ऑफिसर, ऐसा उन्होंने बताया। और सुस्कर साहब ने मुझे पसंद किए और उन्होंने क्या किया, भाई ये तालुक़े प्लेस पे क्यों रहते हो, उसके उन्होंने औरंगाबाद में ज़िला परिषद में मुझे जो है ट्रांसफ़र करके बुला लिए। तो मेरी खुलदाबाद की ज़िंदगी जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होने तक मैं जो है फिर इधर आ गया, कहाँ, ADO ऑफिस में आ गया। और यहाँ आकर जो है 29, यानी कब आया देखिए आप, 66 की में आ गया। मैं 65 में वो हुआ और मैं जो है 29/4/66 को वहाँ पर ज्वाइन होगा। 29/4/66 यानी अप्रैल की 29 तारीख को खुलदाबाद से आकर मैं औरंगाबाद में ज्वाइन होगा। ये जो चंद महीने में जो मेरी वहाँ कारकर्दगी थी वो बहुत पसंद आई। अब रहा खुलदाबाद में जब हम थे तो वहाँ गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के नीचे ही ये 16 नंबर का गार वगैरह है। और हर इतवार को हम अक्सर विजिटर्स आते थे, वो गार में उनके साथ चले जाते थे और मुझे बहुत सी मालूमात जो है तो 16 नंबर के गार की हो गई थी। आज भी मैं बहुत सी चीज़ें बताएँ। ये हमारी कितने साल, 1965 की बात है। आज मैं रिटायर्ड होकर भी, यानी तकरीबन समझिए 38 साल सर्विस की, और ये पूरी की पूरी जो है कैद सिर्फ 8-10 महीने, यानी समझिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 8-9 महीने की पूरी दास्तान है जो सिर्फ खुलदाबाद की है। मैं खुलदाबाद की पूरी आपको हिस्ट्री सुना। अब इसके आगे का साल जो है तो हमारा फिर ज़िला परिषद का होता है, उनकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा।